इस ईटीएफ की हम आज बात करने वाले हैं वो पिछले 15 से 17 महीनों में 200 रुपए से 600 रुपए का जो है टारगेट हिट किया है। तो ये कौन सा ईटीएफ है? सबसे पहले ये कैंडल आप देख ले, ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है जो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिसीजन है। और इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान ले, नाम तो मैं बताने वाला ही हूँ। तो इसका इतिहास ये है कि ये ईटीएफ 4-5 सालों से एक ही जगह पड़ा रहा और 2018 से लेके 2024 अप्रैल तक के इसने अपने हाई को ब्रेक ही नहीं किया। लेकिन आप अगर आप देखें तो पिछले कुछ ही महीनों के अंदर यानी 1.5 साल के अंदर जो है इसने 200 से 600 का रनर अप दिखाया। और साथ ही साथ साल भर में अगर ईयर ऑन ईयर देखें आप 36% का रिटर्न है। 3 साल का कैगर अगर आप देखें 24% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। और अगर 5 इयर्स का अगर देखें इस ईटीएफ का तो मात्र 6% है। और ये कोई छोटा मोटा ईटीएफ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा ईटीएफ है। कौन सा ईटीएफ है, इसका क्या इतिहास था और अभी जो इंडिसिसिव कैंडल इसने बनाया है जिसे बनाकर पूरी दुनिया को ये डरा रहा है, तो क्या यहाँ पे डरना चाहिए? और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है तो आपको इसे बाय करना है, एड ऑन करना है या सेल करना है। अगर आप नई इच्छा रख रहे हैं कि मुझे ये लेना चाहिए और आपके मन में विचार आ रहा है बार बार, तो आपको क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ अगर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं तो आप जो है ये निर्णय ले सकते हैं कि मुझे अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं हमेशा इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हो। इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल है जो ईटीएफ सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने, लिखाने, समझाने और सिखाने की कोशिश करता है। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने जानबूझ के जो है एक ईटीएफ का नाम नहीं बताया, ये सोच के हमारे ही सब्सक्राइबर है, हमारे अपने ही हैं, ये जो है अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन उस वीडियो की जो दशा हुई है, सबसे पहले तो आप लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें MCCHU बहुत सारे इस तरीके के भी अल्फ़ाबेट मैंने देखे जिसे शायद जो है यूट्यूब ना समझ पाया हो, लेकिन मैं समझा। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कई बार जो टीचर होता है ना, खामोश रह के भी अपने स्टूडेंट्स को आजमाता है। तो आपका पेशेंस, आपका सब्र जो है मैं देखना चाहता था उस वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने 2 ईटीएफ की बातें की थी और एक ईटीएफ का मैंने मार्केट कैप बताया था। जो स्मार्ट लोग होंगे वो तो उसको समझ गए होंगे, लेकिन जिनकी नॉलेज कम है, जो नए हैं और जिन्हें परख नहीं है ईटीएफ के बारे में, सूझबूझ नहीं रखते हैं, तो उन्होंने जो है MU और CHU जैसे अल्फ़ाबेट यूज़ किए। तो मैं आज आपको समझाना चाहूँगा कि उस ईटीएफ का जो नाम है निफ्टी 20 और उसका मार्केट कैप मैंने बताया था कि 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है उस ईटीएफ का। लेकिन आपको इशारा देने के बाद भी आपने दिमाग नहीं लगाया और नीचे जो है कई ढेरों सारी बहुत ही अच्छी अच्छी गालियों से मुझे परोसा। तो अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि जो आप खाते हो वही आप बन जाते हो। तो अगर आपने मुझे गालियां दी हैं तो इसका मतलब ये सोचो कि आपने क्या खाया अभी तक और आपके मुंह से अभी भी वो चीज़ निकल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तो कि पिछला जो वीडियो था उसका नाम क्या था, निफ्टी 20 नाम था, और सेकंड ईटीएफ का मिड 150 20 नाम था। तो आप अब संतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन अपने मन से ये सवाल पूछो कि क्या इस संतुष्टि के बाद भी आप जो है प्रॉफिट बना पाओगे? ये अहम सवाल है। चलिए आगे। जिस ओवरसीज ईटीएफ की हम बात करने वाले हैं आज के दिन, वहां की गवर्नमेंट ने जो है एक अनाउंसमेंट किया कि हम 2030 तक जो है अपनी इकोनॉमी को 23.87 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर जाएंगे। लेकिन वहां का जब जो ग्रोथ रेट आया तो नॉर्मल जो हर साल चलता था दर साल, उससे थोड़ा कम आया और 4.8% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसका दिखाई दिया, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम था। यानी पिछले साल जो ग्रोथ थी उससे थोड़ा कम था। तो लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम जो है 23.87 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक 2030 तक बनकर ही बताएंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हम इस वीडियो के अंदर दिमाग में लेकर चलने वाले हैं? इस ईटीएफ ने जिस तरीके से बिहेव किया है वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे हमेशा एक एग्जांपल याद आता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जब ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम लेता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ लाइव आकर जूम पर, तो उस वक्त मैं कई बार एक्सप्लेन भी करता हूँ कि एक जो बच्चा होता है ना छोटा, जिसे पता नहीं होता है कि ये सांप है, ये डॉगी है, तो वो सांप को उठा के उसके साथ खेलने भी लगता है। भले वो जहरीला सांप ना हो, लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि ये काटेगा तो मैं मर भी सकता हूँ।
तो सांप के साथ भी वो खेलता है, लेकिन जब वही बच्चा और बलवान, तंदुरुस्त और हाइट बढ़ जाती है, 6 फुट का मजबूत हो जाता है, उसके बाद वो बच्चा उस सांप से डरने लगता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आपको डर नहीं लगेगा ना, तो आप सांप से भी खेलोगे, और सांप जब एक बार काट लेता है ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। आप ही कमेंट करके बताओ कि सांप ने काटा तो क्या होगा। तो इस ETF का जो बिहेवियर है, ये ETF की चाल चलन है, इस ETF का जो कैरेक्टर है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कौन सा है। नाम मैं बताऊंगा, क्योंकि अब मुझे गाली नहीं सुनना है भाई लोग, तो नाम मैं बताने वाला हूं। लेकिन इस ETF का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1055 करोड़ के आसपास का है, 0.94% के आसपास का इसका एक्सपेंस रेशियो है। इस वक्त ये 520-521 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस ETF का मंथली चार्ट अगर आप देखें, तो एक ऐसी रेखा बनकर आएगी जिसे ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। 2018 में ये 398-400 के आसपास था। एक पेन ले लो और एक कागज ले लो, उसको लिखो आप, क्योंकि एडिटिंग शायद मैं प्रॉपरली ना करवा पाऊं, तो आप उसको लिखो, समझो कि इसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि इसको अगर बिहेवियर को नहीं समझोगे ना आप, तो आप फिर एक ऐसे सांप के साथ खेलना शुरू कर दोगे जिसके जहर का आपको पता ही नहीं है। तो 2018 में ये 400 का था। उसके बाद जो है 2019 मार्च में ये हो गया 260 रुपए का, यानी 400 की चीज जो थी वो 260 रुपए की मात्र बची। उसके बाद फरवरी 2020 में ये 390 का, यानी वापस से अपने हाई पे आया फेब 2020 के अंदर। यानी 2018 से 2020 में ये जो है इतना ऊपर नीचे 50% तक का करेक्शन हुआ। अब ये सोचो, जो लोग ये सोचते हैं ETF के अंदर 15% की करेक्शन सिर्फ आएगी, ऐसा नहीं है। ETF में भी 30-30, 40-40% की करेक्शन दिखाई देती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ETF को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। आपका एक टीचर, मेंटर, गुरु आपके पास होना चाहिए। आप खुद अपने मन में एक सवाल पूछो, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपके पास कोई ऐसा गुरु है पूरे इंडिया के अंदर जिसको आप कॉल करो तो वो उठाए, मैसेज करो तो रिप्लाई करे, आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब दे। अगर है तो नाम बताओ और बताओ कि हाँ सर हमारे पास है, मेंटर है, टीचर है, गुरु है। और नहीं है तो आपको बहुत ही बेहतरीन मैं ऑफर देता हूं। हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम हर महीने जो है होता है एक बैच। अगले बैच की बुकिंग बहुत तेजी से चालू है। जिनको मैंने पढ़ाया है इसी ETF के, उनको पता है कि किस तरीके से काम करना, वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी सीखना है और मेरा जो शिष्य बनना है, आपको एज अ मेंटर, एज अ टीचर मुझे एक्सेप्ट करना है, तो तुरंत अभी के अभी जो है नीचे नंबर होगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो, इंक्वायरी जनरेट करो, उस प्रोग्राम को तुरंत ले लो। 50% डिस्काउंट पे प्रोग्राम अवेलेबल है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरीके से हुआ, फिर मैं इसका नाम बताता हूं। अगर आपको बाय करना है, नहीं करना है, नीचे ले रखा है, लेना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, सारे सवालों का जवाब मैं आगे देता हूं। फिर ये जो है भागता हुआ नीचे की तरफ वापस आया और 2020 सितंबर में ही ये जो है वापस से 271 रुपए का हो गया। यानी फेब में 390 अपने हाई पे खड़ा है और फिर जो है उसी साल 271 का हो गया। आप अंदाजा लगाओ कि कितना लंबा करेक्शन इसने मारा। उसके बाद अक्टूबर 2022 में 216 का हो गया और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए ये 2023 जनवरी के अंदर 334 के आसपास हो गया। जस्ट इमेजिन करो, लिख लो अच्छे से पहले डाटा पॉइंट्स पूरे। इमेजिन करो अगर इसके अंदर आप बैठे रहते तो आपको जो रोलर कोस्टर करते हुए कितनी खिचड़ी और कितना जो है ये तलातुम और कितनी सुनामी लेकर आता। आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि आपके इमोशन का कितना अत्याचार ये ETF करता। उसके बाद मार्च 2024 में 209 पे खड़ा था और उसके बाद 2024 में जब ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, अप्रैल 2025 में ये 320 का हुआ। तो मार्च 2024 में मेरी इस पे नजर पड़ी और मैंने बोला यार इतना बॉटम बना रहा है, इतना हाई बना रहा है, भाई करना क्या चाहते हो। और हमारी जो निफ्टी थी वो बहुत ऊंचाई पे खड़ी थी और मैंने पहला वीडियो बनाया इसके ऊपर 230 रुपए में और मैंने कहा कि भाई साहब टाइम आ गया है। और जिनको पता है उनको पता है और उन्होंने इसमें जो है अच्छा काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं। यह आता है अप्रैल 2024 में 320 के आसपास, अक्टूबर 2024 में जो है 400 तक आता है और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये अब ब्रेकआउट कर देगा और फाइनली इसने ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट के बाद भी ये अत्याचार करता रहा, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ऊपर जाके फिर नीचे आया और फाइनली जो है 580 मार के अब करेक्ट करके ये जो है 520 521 पे चल रहा है। तो ऐसे समय पे एक रिटेल निवेशक क्या करे। और ये जो ETF है जिसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक सांप है, आपको समझना पड़ेगा इसके जहर को। इस ETF का नाम है दोस्तों हैंग सेंग 20 और ये चाइना
का ETF है। इसके अंदर चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां हैं, ये इसके अंदर समाई हुई है। जैसा कि ETF मैंने 12 आपको बताया है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। यानी यहाँ इंडिया में बैठ के अगर आपको वहां की मार्केटों में काम करना है तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसकी तरफ से आप काम कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप एक बिगनर्स हो, कुछ नहीं आता है आपको, आप हताश बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने एक इंडिसिसिव कैंडल जिसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं, इसने वीकली टाइम फ्रेम में बनाया है, तो अब आपको क्या करोगे? आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे? तो उसका एक ही जवाब है दोस्तों कि आपको टुकड़े टुकड़े में काम करना है। यानी अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, करेक्शन का वेट करो। यानी ये अगर 400 तक वापस आता है, जिसकी संभावना है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, 450 से एक्यूमुलेट करना चालू करो, धीरे 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 धीरे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लियो। क्यों? मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, सिर्फ पढ़ा सकता हूं, सिखा सकता हूं, आपकी साइकोलॉजी को सही कर। किसी भी ETF को करेक्शन नहीं होगा, ये तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इसकी करेक्शंस को देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको इसके अंदर जो है एंट्री बनानी है, नहीं तो करेक्शन का वेट करना चाहिए। नीचे के लेवल पे बाय किया है अगर आपने, तो आपको फिर जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप कमाने आए हैं। तो अभी बैठे क्यों? जब आपको नफे में हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो, अपने घर लेकर आओ, एंजॉय करो, बाल बच्चों में खर्च करो, बीवी पे खर्च करो, अंगूठी बना के दो। आप समझ रहे हो ना? तो ये जरूरी है। और अगर आप एड ऑन करना चाहते हो तो आपको एक बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत जहरीला ETF है। तो अब जो है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा वो बताइए। गाली वाली जरा कम दीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी चीज़ें निकालिए। सबसे बढ़िया तरीका है किताबों को रीड करो, अच्छे टीचर, अच्छे मेंटर को पहचानना सीखो, उनसे कोर्सेज करो। कुछ खर्च करोगे जब अपने ऊपर तो आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे कामयाब होगे। इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी किया, सारी चीज़ें किया आपने, पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, तब 2 पैसा बना पा रहे हो। शेयर मार्केट में आप इसका वीडियो देख के कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। आज तक कुछ कर पाए हो क्या? कमेंट करके बताना, ठीक है? चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। मेरे ही चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्री में दे रखी है, लेकिन आपको किसी भी हाल में एक मेंटर, एक टीचर तो बनाना चाहिए। मुझे नहीं, किसी और को बनाओ, लेकिन बनाओ। चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में, तब तक के खुश रहो, कमाते रहो, हैप्पी रहो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेके काम करना। मैंने सिर्फ अपना एक ज्ञान दिया, नॉलेज दी, कुछ स्टोरी लाइन बताई ताकि आप सीख सके, समझ सके और आपकी साइकोलॉजी भी थोड़ी सी सही हो सके।